शहर में फिर बादलों के डेरे, हवाएं चलने से मौसम सुहाना। महकमे मौसमियात की अब्र रहमत की पेशगोई, पारा 28 से 35 के दरमियान रहने का इम्कान। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट की कमी। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमतों में कमी माहाना एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सारिफीन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई कि इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम उसने उठाया हुकूमत ने ये। अब उनको चाहिए जो पेट्रोल का क्राइसिस हो, ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको भी यानी मद्देनज़र रखे इस चीज़ को। 50% इसको कम करना चाहिए। तो बिल्कुल ही 4 या 5 रुपए जो यूनिट कम करते हैं तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ज़्यादा कम होनी चाहिए। सिर्फ एक बिजली सस्ती करने से हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमारे मसाइल और भी हैं। हमारे पास एजुकेशन के भी मसले हैं, हमारे पास हेल्थ के भी मसले हैं। इन सब मसलों को देखा जाए तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। महंगाई का नया वार, मुंह की मिठास कड़वाहट में बदलने लगी। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, चीनी महंगी, चाय की एक चुस्की भी अब कड़वी लगने लगी। कराची में चीनी के नर्ख आम शहरी के पहुंच से दूर होने लगे। होलसेल मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रिटेल मार्केट में चीनी 195 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। एक हफ्ते में होलसेल मार्केट में 8 रुपए किलो इजाफा रिकॉर्ड। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शुगर कार्टेल हुकूमत को चैलेंज कर रहा है, फौरी एक्शन लिया जाए तो चीनी 150 रुपए किलो पर आ सकती है। शुगर कार्टेल केस की दोबारा समाअत। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का शुगर मिल्स को समाअत के लिए नोटिस। समाअत 4, 5, 6 और 7 अगस्त को मुकर्रर। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन को वकील नामजद करने की हिदायत। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन शवाहिद और दस्तावेज़ात। बजट के झटके, शहरियों पर बिजली बनकर गिरने लगे। मोटरसाइकिलों की कीमत में 2 से 6,000 रुपए तक इजाफा। मोटरसाइकिलों की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। अब्दुल्ला शारी का कहना है कि वफाकी बजट की मंजूरी के नफाज के बाद कीमतें और बढ़ेंगी। टैक्स लगने से कीमतें बढ़ने का ये पहला झटका है, शहरी तैयार रहें। हुकूमत मुतवस्सित तबके से मोटरसाइकिल जैसी सवारी भी छीन लेना चाहती है क्या? कोयटा से अंदरूने पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल। कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे तर्जुमान का कहना है कि कोयटा से कराची आने वाली बुलान मेल भी 10 जुलाई को रवाना नहीं होगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मुअत्तल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली ट्रेन 10 जुलाई को मुअत्तल रहेंगी। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शन खत्म करने का फैसला। शहर में बिला तफरीक पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीही करार दे दी गई। हब डैम से 100 MGD की नई कैनाल भी डालने का फैसला। मेयर कराची की सैर सदारत वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इजलास। लियारी के UC चेयरमैन और वाटर कॉरपोरेशन अफसरान की शिरकत। लियारी में पानी और सीवरेज के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। मुर्तजा बहाब का कहना है कि नई कैनाल का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। नई कैनाल से शहर के पानी के मसाइल हल होंगे। MPA हॉस्टल के सामने पानी की लाइन में लीकेज। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। सिंध हाई कोर्ट पासपोर्ट नादरा ऑफिस जाने वालों को मुश्किलात। मुतासिरा इलाकों में पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। लियारी बगदादी में इमारत कैसे गिरी, जिम्मेदार कौन है? दीगर मखदूश इमारतों को कैसे खाली कराया जाएगा? कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 51 इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार। इमारतों को खाली कराने के लिए भी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। कमेटी 588 इमारतों का ऑडिट कर रही है। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने का मामला। मुतासरा अफराद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। प्यारों के खोने का गम, छत से भी महरूम हो गए। मुतसिल दूसरी इमारतों को भी मुनहदम करने का सिलसिला जारी। साबिक मुतासरा मकीनों का कहना है कि दोनों इमारतों में 42 फ्लैट थे।
गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले अफसरान की शामत अब कोई अफसर जायदाद नहीं छुपा सकेगा। अफसरान को असासे जाहिर करने होंगे नए DGSPCA का दबंग ऐलान। मुलाजमीन को वक्त पर दफ्तर आने और हाजिरी लगाने का भी हुक्मनामे के बाद अफसरान में खलबली मच गई। 5 साल के असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम। सेल इमारतों के मुतासरा खानदानों के मसाइल हल करेगा। मुतासरीन की शिकायत को मुतलका इदारों तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर सिंध ने लियारी के मुतासरीन की दादरसी अव्वलीन तरजीह करार दी। ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफा किया गया। ग्रेड 17 से 22 के अफसर की तनख्वाह में भी इजाफा। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम का मुरासिला SG&C को इरसाल कर दिया। अब ग्रेड कैडर को सर्विसेज कवायद का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस अफसरान को रैंकिंग बैच लगाने की तकरीब। वज़ीर आला और IG ने अफसरान को रैंक लगाए। एडिशनल IGs और DIGs को रैंक लगाए गए। तरक्की पाने वालों में इकबाल दाड़ा, जुल्फ़िकार लाड़क, शर्जील खरल, आसाद खान शामिल। जुनैद शेख, इमरान शौकत, अब्बास रिजवी DIGs बन गए। डोमिसाइल फॉर्म D जारी न होने का केस। खातून की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर फ्री कैन से जवाब तलब। सोने की स्मगलिंग और करोड़ों रुपए बरामदगी का मुकदमा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कस्टम और वकील सफाई के दलाइल मुकम्मल। कस्टम कोर्ट ने मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। ताजिरों का फाइनेंस बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चैम्बर ने पहले ही एहतजाज का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कार्टन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अफीफ सदीकी ने शिकवा किया, कारोबार करें या मसाइल देखें, गैस की कीमत बढ़ाने से बिजली भी महंगी हो जाएगी। कस्टम्स एक्ट 1969 में तरमीम। FBR ने नए SRO 1637 के जरिए अहम तरमीर की। क्लियर शुदा सामान की मालूमात पर मबनी चेकिंग हर जगह मुमकिन होगी। एयरपोर्ट और ट्राईपोर्ट पर भी ब्लॉकिंग की इजाजत दे दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र में नया रिकॉर्ड कायम। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 38 अरब 30 करोड़ के करीब तरसीलात ज़र भेजे। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 9 अरब 34 करोड़ 50 लाख डॉलर मौसूल हुए। आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,572 रुपये कमी हो गई। 1 तोला चांदी की कीमत 3,841 रुपये पर बरकरार।